कुर्सी क्या छिनी दीदी की तो दुनिया ही उजड़ गई। कभी जिसके एक इशारे पर पूरा बंगाल कांपता था, आज वही ममता बनर्जी काले कोट में छिपकर कोर्ट के गलियारों में वकीलों की भीड़ के बीच जान बचाती फिर रही हैं। सुनिए, ये शोर पहचानिए। ये लोकतंत्र के मंदिर में न्याय की दलीलें नहीं, बल्कि उन वकीलों का आक्रोश है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं ममता बनर्जी चोर है। सोचिए, एक मुख्यमंत्री रही महिला को वकील कोर्ट परिसर के अंदर दौड़ा रहे हैं। क्या ये दीदी का अहंकार टूटा है या बंगाल की जनता का सब्र? आज ममता बनर्जी की उस वकालत का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसकी नौबत सत्ता जाने के बाद आई है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये तो ममता बनर्जी हैं जो कभी दिल्ली के तख्त को चुनौती देती थी, लेकिन आज कोलकाता हाईकोर्ट की धूल फांकने को मजबूर है। काले कोर्ट में दीदी खुद को वकील साबित करने पहुंची थी, लेकिन वहां मौजूद वकीलों ने उनका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि चोर चोर के उन नारों से किया जिसने दीदी के कान के पर्दे फाड़ दिए। मंजर ऐसा था कि दीदी को अपनी साख बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। आखिर क्यों वकीलों का खून इस कदर खौल उठा? मामला फाइल चोरी का है। वही आईपैक वाली फाइल जिन्हें बचाने के लिए ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, आज वही फाइलें उनके गले का फंदा बन गई हैं। जैसे ही दीदी कोर्ट में पोस्ट पोल वायलेंस पर ज्ञान देने उठी, वकीलों ने आईना दिखा दिया। वकीलों का सीधा आरोप है सत्ता में रहकर गुंडागर्दी कार्रवाई, और अब जब कुर्सी गई तो इंसाफ का चोला पहनकर सहानुभूति बटोरने आ गई। लेकिन असली दर्द कोर्ट की नारेबाजी नहीं, असली दर्द है शुभेंदु का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ बुलडोजर का ये मॉडल अब बंगाल की सड़कों पर दहाड़ रहा है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार टीएमसी के उन अवैध किलों को जमींदोज कर रही है जो सालों से गुंडागर्दी के ठिकाने थे। ममता बनर्जी कोर्ट में इसी बुलडोजर के खिलाफ गिड़गिड़ा रही थी। वो कह रही थी कि ये बुलडोजर वाली सरकार नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि अब बंगाल में वसूली वाली सरकार का अंत हो चुका है। दीदी की पुरानी आदत है, जब फंसो तो विक्टिम कार्ड खेल दो। कोर्ट से बाहर निकलते ही उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, वकीलों ने धक्का दिया। याद कीजिए भवानीपुर का वो चुनाव, जब हार सामने दिखी तो सीआरपीएफ के जवानों पर भी यही इल्जाम मढ़ दिया गया था। ये एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान नहीं, बल्कि एक हारी हुई राजनेता की छटपटाहट है जो अब सिर्फ चर्चा में रहने के लिए काले कोर्ट का सहारा ले रही है। बीजेपी ने साफ कर दिया, गेम ओवर। अब ना वो रसूख बचा, ना वो कुर्सी। सिर्फ बचा है तो अदालतों के चक्कर और जनता का वो तिरस्कार जो आज हाईकोर्ट की दीवारों पर चोर बनकर गूंज रहा है। सवाल ये है कि क्या दीदी वकालत करके खुद को बचा पाएंगी या शुभेंदु का ये बुलडोजर टीएमसी के बचे खुचे वजूद को भी मिट्टी में मिला देगा। बंगाल गवाह बन रहा है एक युग के अंत का, जहां अहंकार हार रहा है और न्याय अपना रास्ता बना रहा है। दीदी अब दलीलें काम नहीं आएंगी, क्योंकि बंगाल का हिसाब अब सड़कों पर नहीं कानून के बुलडोजर से हो रहा है। सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन जो साख एक बार चली जाए वो वापस नहीं आती। ममता बनर्जी का आज जो हाल कोलकाता हाईकोर्ट में हुआ, वो उन सभी राजनेताओं के लिए सबक है जो जनता को अपनी जागीर समझते हैं। शुभेंदु अधिकारी का एक्शन और वकीलों का ये गुस्सा संकेत साफ है, बंगाल अब बदल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी के साथ जो हुआ वो सही था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।